हर गुनाहगार को ऐसी मौत मारूंगा, अगले जन्म में माँ की कोख तो छोड़, बाप के तोप से भी निकलने से डरेगा। सत्यमेव जयते का सीक्वल है, लेकिन उससे बेटर तो नहीं है, लेकिन मूवी को बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है। फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में फुल एक्शन पैकेज डाले मिलाप जावेरी ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की फर्स्ट हाफ में जो सॉन्ग है नुरा फतेही का कुसु कुसु, वो फर्स्ट हाफ को और मजबूत बनाती है। और सबसे अच्छी मूवी की चीज़ क्या है, वो डायलॉग, मतलब कि डायलॉग में बहुत मेहनत की है। हर गुनाहगार को ऐसी मौत मारूंगा, अगले जन्म में माँ की कोख तो छोड़, बाप के तोप से भी निकलने से डरेगा। मतलब कि पूरी मूवी का डायलॉग ना मेरे को सबसे अच्छा यही लगा। बाकी तो बहुत सारे डायलॉग हैं, सीटियाँ तालियाँ ना बजने पे मजबूर हो जाएगी ऑडियंस। सबसे ज़्यादा ये मूवी चलेगी सिंगल स्क्रीन। एक्शन बहुत अच्छी है मूवी का, स्टोरी पे अच्छा काम किया है। जैसे फर्स्ट हाफ में फुल एक्शन डाला गया है, और सेकेंड हाफ जैसे भी उनके पिताजी का जो स्टोरी चलता है, आज़ाद नाम है उनका, लोग दादा साहब भी बोलते हैं उनको प्यार से। मतलब कि करप्शन, देश में जो करप्शन होता है ना, उसको मिटाने के लिए स्टोरी डाला गया। एक पुलिस ऑफिसर है जय, दोनों भाई हैं, एक पॉलिटिशियन है, दोनों मिलकर किस तरह से करप्शन को ख़त्म करते हैं, वो चीज़ मूवी को बहुत अच्छा। जॉन का बॉडी वगैरह एक जगह उनका जो बोलते हैं पब्लिक डिमांड है, भाई बॉडी तो उतारना ही पड़ेगा। मेरे को सलमान वाला फील आ गया। दिव्या खोसला कुमार को नहीं लेना चाहिए था। रीज़न क्या है कि उनका जो रोल है, जो दिया गया था रोल को, मतलब ज़्यादा नहीं दिया गया उनको। मतलब बहुत दिनों के बाद शायद उनकी लास्ट मिली है। लास्ट मूवी हम तुम्हारे हवाले वतन साथी होती, मतलब कि 20 साल बाद वो स्क्रीन पर आ रही हैं, तो छोटा मोटा रोल मज़ा नहीं आया। छोटा रोल को नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी की। मतलब जब स्क्रीन पर आई हैं, डायलॉग उनका भी डायलॉग है, वो भी मचान डायलॉग बोल के गई हैं, लेकिन उनको स्क्रीन पर बहुत कम दिखाया गया। ज़्यादातर जॉन इब्राहिम पर फोकस दिया। मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार। जॉन सर को ना मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया मूवी में। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करेंगे, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये मूवी सिंगल स्क्रीन पे ऑडियंस पागलों की तरह चिल्लाएगी, सीटियाँ तालियाँ बजाएगी। देखिए, सत्यमेव जयते 2 देखी अभी, लेकिन 1 जैसी इसमें खासियत नहीं थी। पिक्चर अच्छी लगी, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन स्टंट सीन, मारपीट और ओवर एक्टिंग वो कुछ ज़्यादा ही है। एक्शन का ओवर ड्रामा, मतलब ओवर डोज जिसको बोलते हैं ना। मनमोहन देसाई का पिक्चर याद आ गया, जो 80 और 90 के दशक में हम लोग देखते थे, उस टाइप की पिक्चर दिखाए। लेकिन डायरेक्टर ने इतना नहीं सोचा कि अब के ये दशक बदल चुका है, 2021वां शताब्दी चल रही है, और न्यू जनरेशन ये सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक 100 साल का आदमी 200 किलो का चीज़ उठा के मारपीट करता है, ये मतलब अतिशयोक्ति लगा। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। एक डायलॉग खास करके इन्होंने बनाया कि विश्व में ये एक ऐसा देश है जहाँ मुल्क को माँ समझा जाता है, और माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। एक और डायलॉग है इसमें कि जिस देश में गंगा बहती है, उसके खून में भी तिरंगा बहता है। बाकी तो मारपीट ज़्यादा किया ना, तो क्लाइमैक्स ज़रा खराब हो गया। पॉजिटिव में देखिए, देशभक्ति को दिखाने का कोशिश किया गया, और जो करंट सिचुएशन अभी पिछले 5 साल 10 साल में हुई, वो सबको उन्होंने उजागर किया, थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए, मिनट के लिए। लेकिन वो करंट स्टोरी थी, उसके साथ कैसे लड़ना वो बताया, उसका बदला लेना। जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग है, वो जब दिखाता है अपनी बॉडी तो दर्शकों को मज़ा आता है। सवाल है कि आज पहला दिन था, गुरुवार था, इसलिए दर्शक नहीं थे, हॉल पूरा खाली पड़ा था, गिन के 8-10 आदमी थे। लेकिन दर्शक हो और सीटी बजे तो ऑटोमेटिक थोड़ा मज़ा आए। आउट ऑफ 5 3 दूंगा। ये मूवी जो मैं देखा, जो ट्रेलर दिखाया गया, पहला ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई कि पिक्चर बकवास होगी, ये होगी। फिर मिलाप जावेरी ने दूसरा ट्रेलर लॉन्च किया तो पब्लिक को पसंद आई। ऐसे ये मूवी है। मूवी जब तक आप थिएटर में आओगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मूवी कैसी है। तो मैं भी इसका जो तोड़ निकाला, मैं भी मूवी आया, देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना ये अच्छी लगी कि जैसे लग रहा है कि मैं वापस जाके बैठूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि ये मूवी में जो है एक्शन है, पूरा इंटरटेनमेंट है। ये है कि थोड़ा कॉमेडी कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो भी भरा गया है इसके अंदर। और जो जॉन इब्राहिम की देखा जाए तो ये मूवी में जिस हिसाब से एक्शन बताए मिलाप जावेरी, लग रहा है मिलाप जावेरी भी बहुत मेहनत करके इसमें जो है एक्शन बताए, ये उनकी ज़बरदस्त मूवी होगी। देखिए, मैं हिट ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका था, हिट होगी मेरे अंदाज़ा से कि सुपर हिट होगी। लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये मूवी को जो है ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। क्यों? कुछ कहीं मतलब ऐसे नहीं है कि बेकार लगे, क्योंकि मूवी जो है इंटरवल तक अच्छी खासी गई, ज़बरदस्त गई, और ऐसे लगा कि वापस चालू हो तो वापस मैं एक्शन देखूं।
वैसे। और इसके अंदर कुछ मुझे रेम्बो भी याद आ गए, जो कि हॉलीवुड की मूवी में जो रेम्बो हमेशा जो है उनकी मूवी मैं देखता था। जॉन इब्राहिम की जो फेस जो सिक्स पैन दिखाया ना, ज़बरदस्त, काबिल तारीफ। और दोनों जन को जो ऐसे उठाते हैं और ऐसे लेके फेंकते हैं, वाह वाह मानना पड़ेगा। और मिलाप जवेरी जो है मैं सोच नहीं सकता था वो इतना ज़बरदस्त डायरेक्शन करेंगे, मानना पड़ेगा, दिल जीत लिया। मुझे जो है बहुत से डायरेक्टर का याद दिला दिया उन्होंने, जैसे मनमोहन देसाई हैं, बहुत से जुने डायरेक्टर उनका याद दिला दिया। तो ये जो है मूवी जो है पब्लिक को खींच लाने में क्षमता रखेगी। मैं सोचा इंटरवल के बाद छोड़ देंगे, जैसे बंटी बबली था उसमें जो इंटरवल के बाद वो कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन ये पूरा ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये रखा कि इंटरवल के बाद कैसे लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इन्होंने डोर पकड़ के रखी। इंटरवल के बाद थोड़ा आधा घंटा स्लो है, क्योंकि पिता का रोल का जो है इसमें बताया गया है कि कैसे क्या है, देशभक्त रहते हैं। वो देशभक्त का गाना थोड़ा स्लो है, भले देश का गाना है, स्लो है, लेकिन हम उसके लिए जान भी कुर्बान है। और इसके अंदर वो बताया गया है जो कि देशभक्त कैसे मरता है और जान कैसे देता है, उनका जान पहले कैसे लेते थे, वैसे इसके अंदर बताया। और वो सब सीन देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त है, पब्लिक को ऐसी मूवी पहले देखनी चाहिए। ये मूवी जो कि मैं बहुत पहले अमिताभ बच्चन की मूवी मर्द देखी थी, उसमें ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सब इसके अंदर है, मसाला है। और सबसे बेस्ट ये है नूरा फतेही का जो गाना है, कुसु कुसु, अरे मान भाई तारीफ तो करना पड़ेगा ना, जो सबके दिमाग में घूमेगा, जो सबके दिमाग में वो गाना जो घूमेगा और जो एहसास दिलाएगा, वो निकलने के बाद भी वही गाना उनको घूमेगा। और जो वो डांस करती हैं वो पब्लिक को जो है ना जैसे लगता है कि कोई मछली ही मानना पड़ेगा। तो उनका भी तारीफ करना पड़ेगा। और बहुत दिनों के बाद जो है रंगीला के बाद उर्मिला मातोंडकर का जो है इसमें माँ का रोल की है। इंटरवल तक भी वो बेड पर रहती हैं, इंटरवल के बाद भी बेड पर थी। जब लास्ट में क्लाइमेक्स आने वाला रहता है, 20 मिनट पहले उनकी एंट्री होती है और जो वो एक्टिंग करती है, वो मूवी भाग रही थी वो को पकड़ लेती हैं और एक क्लाइमेक्स फाइट होता है, ख़त्म होता है। तो मुझे मूवी अच्छी लगी, पब्लिक को भी अच्छी लगी। मैं यही चाहता हूँ आप लोग घर में मत बैठे रहिए, आप आइए मूवी देखिए। मैं सिनेपोलिस में देखा और मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि गलत है, कुछ गलत सीन नहीं है, कुछ गलत ये नहीं है, पब्लिक को अच्छा लगेगा। इस मूवी को जो है मूवी भाग रही थी 3 स्टार की थी, लेकिन जो उर्मिला ने पकड़ा इसके लिए मैं इसको आधा बढ़ा दूंगा, इसको 3.5 स्टार दूंगा। और 3.5 स्टार देखिए, आप लोग बोलेंगे 4 स्टार क्यों नहीं, 5 स्टार क्यों नहीं, उसमें भी कारण है, क्योंकि मुझे आगे तक सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से नहीं सब लंबा जाते देखते हैं ऑटो वाले अंकल क्या बोल रहे हैं, तो ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो उतना ही दूंगा जितना मतलब चाहिए। तो इस मूवी को मैं 3.5 स्टार दूंगा। और ये जो है जाते जाते जो है एक डायलॉग ये बोलता डायलॉग ये है ज़बरदस्त डायलॉग है। डायलॉग ये है कि जो भी है पब्लिक की डिमांड है, बिगर सेट उतारे 6 पेन देखे नहीं रहती। जॉन इब्राहिम दिखाते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी है। जॉन इब्राहिम सुपर एक्टिंग स्किल है, डायलॉग डिलीवरी काफ़ी पंचेस काफ़ी अच्छी तरीके से, और काफ़ी सोशल मैसेज के ऊपर भी मूवी बताया गया। रेप केसेस इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ऑलरेडी किस तरीके से पॉलिटिक्स रन कर रही है, गिनी चुनी सरकार जो है, काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी ओवरऑल इज वेरी गुड। नहीं, उसमें हर चीज़ें उसमें अच्छी चीज़, जैसे वो मतलब क्या बोलते हैं वो जो एक्शन नहीं एक्शन नहीं, अरे वो अपना वो जो एक दूसरे को मिला के बनाते हैं, वो सरकार मिली जुली सरकार कोऑर्डिनेटेड गठबंधन सरकार के जो दिखाया ना, जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, अब मर के कैसे सरकार चला रहा है, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो वो ये मूवी में दिखाया गया। काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ज़्यादा बेस है। और जॉन इब्राहिम द मैचो मैन, जो ट्रक निकाल के बंदा वो इंजन निकालता है, गाड़ी को उठा के फेंकता है, उसका मैचो लुक जो दिया है जॉन इब्राहिम, हैट्स ऑफ यार, सुपर यार। पूरा मूवी एक्शन कॉमेडी, तो कॉमेडी हर चीज़ था इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमेडी भी एक अच्छा था जो लगा, वो जब उसको जो बंडे को लेकर मारा है वो भी अच्छा लगा था काफ़ी। एक्शन का सीन देखिए, एक्शन काफ़ी है मूवी में, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एक्शन सही है मूवी में भर के दिया। तो जॉन इब्राहिम जो टी-शर्ट निकाल के मारते हैं, फिर वहाँ पे जो एक लेडीज़ को रेप किया जाता है, वहाँ पे मंदिर में मारते हैं, जो फर्स्ट हाफ में दिखाया गया। मतलब मूवी में कम्प्लीट एक्शंस है। और नूरा फतेही खान का एक छोटा सा गाना है, काफ़ी स्मॉल गाना है, शी इज़ ऑलवेज लाइक दीवा, सेक्स अपील उनका जो हॉट है काफ़ी है। मूवी 3.5 इज़ क्वाइट गुड, 3.5 इज़ आउट ऑफ 5। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी और इंटरेस्टिंग लगा मुझे मूवी, और उसके बारे में
जॉन इब्राहिम का एक्टिंग, उसकी जो फिटनेस है बहुत अच्छी थी। उसमें एक्शन था, करप्शन था, अभी जो हो रहा है देश में तो उसके ऊपर उन्होंने बताया। फिर बाद में उसमें जो ओवर रेटिंग्स है, मतलब जैसे फाइटिंग सीन्स हो गए, फिर बाद में अलग अलग चीज़ है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बताया उसमें, और जो नहीं होना चाहिए था वो उसमें 3 देना चाहूँगा। 3 out of 5 5। ओके,